गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी द वेस्टलैंड 1922। दिस इज़ द लास्ट पार्ट एंड फिफ्थ सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड व्हाट द थंडर सेड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड पार्ट फिफ्थ व्हाट द थंडर सेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। The moral of this section is contained in the message proclaimed by thunder for the liberation of the society from spiritual barrenness। कि spiritually एक society barren हो चुकी है, स्टीराइल हो चुकी है, फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है और उसको उस इनफर्टिलिटी से, बैरननेस से जो है वो लिबरेट करना है। थंडर ने एक मैसेज पोइम कन्वे करना चाहती है, इस सेक्शन के अंदर पोइट कन्वे करना चाहता है। देर इज़ अ नीड ऑफ एफर्ट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल गोल। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप कोशिश करें कि आपको जो आपका स्पिरिचुअल गोल है, कि आप असल में दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसको रियलाइज़ कर लें। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ द मिथिकल जर्नी ऑफ द नाइट टू चैपल। नाइट की एक चर्च की तरफ एक मिथिकल जर्नी है। पहली एग्जाम्पल, पेरिलियस इन द टाइम ऑफ फिशर किंग हु वाज सक्सेसफुल इन रिमूविंग द कर्स फ्रॉम हिज लैंड। एक फिशर किंग की एग्जाम्पल दी गई है जो पास्ट में उसका एक बहुत ख़तरनाक सफ़र था और उस खतरनाक सफ़र के दौरान वो अपनी लैंड को, अपनी सरजमीन को, कर्ज जो है उसको ख़त्म करवाने में कामयाब रहा था, कर्ज को रिमूव कराया था उसने। The second, what the Thunder said, the second is the biblical journey of Christ disciples to Emmaus, when they were accompanied by Christ in disguise and who disclosed his identity to confirm the truth of his resurrection। और दूसरी स्टोरी है क्राइस्ट के डिसिपल्स की, उसके शागिर्दों की, जहाँ जब वो गए थे टू एमस, जहाँ पर उनको क्राइस्ट ने कंपेन किया था। वो डिस्गाइज करके वहाँ पर आया हुआ था और उसने अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर जाहिर किया था और उनको कंफर्म किया था कि वो रिजर्शन के लिए आएगा। In contrast to the two journeys mentioned above, we have the march of uprooted humanity driven by war and by communist and revolution to no particular and to no peace in the end। कि अब यहाँ पर वार के बारे में बताया गया है कि उसने uprooted humanity को ड्राइव किया कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की तरफ, जिसकी वजह से कोई ख़ास पीस नहीं आया। डेवलपमेंट ऑफ थॉट, थॉट कैसे डेवलप की इस पोइम में, पोइट ने क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के बारे में बताया गया है। द पोइट डिस्क्राइब द फाइनल सीन ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट की लाइफ का फाइनल सीन बताता है। हिज बिट्रायल एंड अरेस्ट, उसे कैसे धोखा दिया गया, उसे अरेस्ट किया गया। हिज ट्रायल एंड हिज क्रूसिफिकेशन, उसे क्रूसीफाई किया गया। Though he was crucified, he is living forever through his religion। वो अपने रिलीजन के ज़रिए हमेशा जिंदा रहेगा। The modern man has killed Christ by his indifference and neglect। जो जदीद दौर का इंसान है उसने जीसस क्राइस्ट को अपनी जो है निग्लिजेंस की वजह से, अपनी डिसलॉयलिटी की वजह से जो है वो जीसस क्राइस्ट को मार दिया था। We live in bodies not in soul। हम जो है वो रूह के बगैर इंसान है, हमारे अंदर जान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो है डाइंग बाय इंचेस। हम सिर्फ प्रोग्रेस हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं और स्पिरिचुअली हम डिक्लाइन हो चुके हैं। The tragic act of Christ's crucifixion, which was accompanied by the convulsions of the earth and thunder in the sky। वो कहता है कि ये क्रूसिफिकेशन जो होगी वो स्काई के थंडर से होगी और अर्थ की कन्वल्जन से होगी। एंड दिस वाज द साइन ऑफ न्यू बर्थ, और ये ऐसा होगा जब जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे, द बर्थ ऑफ न्यू रिलीजन, और वहाँ पर नया जो है वो रिलीजन आएगा। सो सॉरी, यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई रिलीजन की, ठीक है, ये कंपोज करने में मिस्टेक्स हो गई है। क्राइस्ट इज़ नो मोर बट ही हैज़ लेफ्ट आ फिलोसफी। अब क्राइस्ट तो नहीं रहा लेकिन उसने एक फ़िलोसफी पीछे छोड़ दी, रिलीजन को पीछे छोड़ा, विच इज़ अनडाइंग, जो कभी नहीं मरेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। वी हु लिव टुडे आर एक्चुअली नॉट अलाइव। वो लोग जो आज हम जिंदा रह रहे हैं, हम जिंदा नहीं हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअली मर चुके हैं।
द क्रिश्चियन फेथ हैज़ डिक्लाइंड एंड एज सच ह्यूमैनिटी इज़ डाइंग, क्योंकि वो कहता है कि ईसाइयों का ईमान क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, इसी तरह इंसानियत ख़त्म हो रही है। क्राइस्ट डाइड फॉर अदर्स, वो कहता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसकी मौत इंसानियत के लिए आई, वाइल द मॉडर्न मैन इज़ डाइंग विदाउट एनी फीलिंग ऑफ रिग्रेट और होप। और जो लोग आज के दौर के इंसान जो मर रहे हैं उनके अंदर कोई एहसास नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इन द इंडियन स्क्रिप्चर, इंडियन जो गॉड के अल्फाज में वी हैव द स्टोरी ऑफ डिवाइन सोल और प्राजापति हु गुड्स एंड डीमंस रिक्वेस्टेड फॉर द नॉलेज ऑफ द पाथ ऑफ सल्वेशन, जिसको डीमंस ने और गुड्स ने रिक्वेस्ट किया कि वो साल्वेशन की का नॉलेज दे, साल्वेशन के पाथ के लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड करे। गॉड अपेयर टू देम इन द फॉर्म ऑफ थंडर, तो वहाँ पर थंडर की सूरत में गॉड उनके सामने आया एंड अटर्ड आ मिस्टिक मंत्रा उसने कहा, एक मिस्टिक सूफिया का मंत्रा कहा, विच वाज द की टू रीबर्थ, जो कि एक तरीका था, मंत्र था रीबर्थ रीबोर्न होने का। द मंत्रा हैज़ थ्री मीनिंग, उसके तीन मतलब थे, एक मतलब था गिव, दूसरा सिंपथाइज और तीसरा था कंट्रोल। द टाइटल गिव्स द मैसेज ऑफ होप टू द मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, यहाँ पर जो टाइटल है वो मॉडर्न वेस्टलैंडर को होप का मैसेज देना चाहता है। The arduous journey. The poet refers to the journey and hardships faced by Sir Parsifal and his followers in search of the Holy Grail. Holy Grail की सर्च में सर पार्सिफल और उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो जर्नी में हार्डशिप्स गुजारी थी, उस यहाँ पर उसने उसको जर्नी को रेफ़र किया है। दे सफ़र अ गुड डील एज दे गो अप, जैसे ही वो आगे चलते गए उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। घोस्ट एंड डीमंस ट्रबल दैम ऑन द वे, उनके रास्ते में जो है वो जिन्नात आए और जो है वो और भी काफ़ी सारी बदरूहें आई। दे सफ़र फ्रॉम द पैंग्स ऑफ थर्स्ट, उन्हें प्यास को बर्दाश्त करना पड़ा। सच डिफ़िकल्टीज़ हैव टू फेस्ड बाय दोज हु आर कीन ऑन स्पिरिचुअल क्वेस्ट, वो जो इखलाकियाती और स्पिरिचुअलिज्म की तलाश में होती है उस तरह के उन लोगों को इस तरह की मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। Who did Christ? The poet referred to the journey of two disciples of Christ who proceeded to Emmaus to verify the facts of Christ's rebirth. जो एमस गए थे एमस क्राइस्ट की रीबर्थ को के फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए। वन ऑफ द डिसिपल्स फाइंड्स अ हुडेड फिगर वॉकिंग अलोंग विद हिम, उसने वहाँ पर एक फिगर को पाया, हुडेड फिगर को, जो कि उनके साथ ही चल रहा था। दिस हुडेड पर्सन इज़ एक्चुअली क्राइस्ट, वो आदमी असल में क्राइस्ट था। हु हेल्प्स हिज फॉलोअर्स इन देयर स्पिरिचुअल क्वेस्ट, इसने उसके जो थे जो फॉलोअर्स उसको उनकी स्पिरिचुअल जो जस्तजू थी उसमें उनको मदद की। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मॉडर्न मैन इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय सच अ नोबल स्पिरिचुअल, लेकिन जो जदीद दौर के इंसान वो इस तरह की कहानियों से इंस्पायर नहीं होते। Uprooted humanity, the poet gives a vivid description of the ravages caused by फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली वर्ल्ड वार की वजह से जो नुकसान हुए, जो तकलीफ़ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ी उसकी वजह से, उसका जो है वो क्लियर एग्जांपल देना चाहता है। मैसेज ऑफ वुमेन बीइंग्स मूव्ड इन एंडलेस कारवान्स ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप्स, काफ़ी सारे ह्यूमन बीइंग्स जो थे उनको यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में जाना पड़ा। सिविलाइजेशन वाज कमिंग टू एन एंड, सिविलाइजेशन तो ख़त्म ही हो गई। डेथ एंड रेजोल्यूशन कुड बी सीन एवरीवेयर, हर जगह पर जो है वो मौत ही मौत दिखाई देती थी। ईस्टर्न यूरोप इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ मैड वुमेन फिडलिंग ऑन हर हेयर, एक ऐसी औरत मैड वुमेन के साथ कंपेयर किया गया है जो अपनी बालों को जो है वो फिडल कर रही है। दो द रूटीन ऑफ चर्च कंटिन्यूज, चर्च की रूटीन जारी रहती है। हिम्स आर बीइंग संग, फेथ इज़ नो मोर, वहाँ पर स्पिरिचुअल सॉन्ग तो गाए जाते हैं लेकिन ईमान ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंड, ये तस्वीर है जदीद दौर के वेस्टलैंड की। इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द सक्सेसफुल जर्नी ऑफ द नाइट हु रीच द चैपल पेरिलियस, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है उस जर्नी से उन लोगों की जो जिन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर कर एक गिरजा में वो पहुँचे थे इस बात का कन्फर्म करने के लिए कि जीसस क्राइस्ट की दोबारा बर्थ होगी। द डॉन, सुबह में द लाइट एंड द रेन इंडिकेट अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रीबर्थ, रोशनी और फिर बारिश ये इंडिकेट करती है कि स्पिरिचुअल रीबर्थ होगी इंसानों की।
उसके बाद डा 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 इलियट रेफर्स टू एन इवेंट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री व्हेन इंडिया पास थ्रू अ ग्रेट क्राइसिस, जब इंडिया को बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ा। ड्रॉट एंड फेमाइन कंपेल पीपल टू प्रे टू गॉड फॉर डिवाइन हेल्प, और कहत इतना आ गया कि उसने लोगों को मजबूर किया कि वो खुदा से दुआ करे। गॉड स्पोक टू देम इन थंडर, थंडर में गॉड उनके साथ गॉड ने बात की। The word da 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 contain the secret of man's spiritual rebirth. The first da means data, it means to give, देने वाला, and we must dedicate ourselves to a worthwhile cause, हमें किसी अच्छे मकसद के लिए अपने आप को वक्फ कर देना चाहिए। Martyrs and saints have shown the way of spiritual achievement, वो लोग जो शहीद हो जाते हैं और वो जो सेट्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट के रास्ते दिखाते हैं। सेकेंडली डा मीन्स डियाडम, इट मीन्स टू सिंपथाइज एंड वी मस्ट डियाडम, वी मस्ट सिंपथाइज विद अवर, हमें अपने फेलोमेंस के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए। वी मस्ट कीप अवर ईगो, हमें अपनी अना को तर्क कर देना चाहिए। एंड आइसोलेशन, सेटिस्फेक्शन लानी चाहिए। Thirdly, da means the dhyana, it means self control, discipline of the mind is necessary of spiritual achievement के लिए जहनी सुकून बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल ओवर मैन डिज़ायर इज़ द ओनली वे टू पीस एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट, अगर आप चाहते हैं या उम्मत चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको अपनी डिज़ायर पर कंट्रोल करना होगा। In conclusion, finally the poet gives his own personal impression, अपने जो है वो ज़ाती तासुरात देता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज एंड रिफॉर्म द होल वर्ल्ड, वो कहता है कि इस पूरी दुनिया को तब्दील करना, उसको उसमें इस्लाह लाना तो मुमकिन नहीं है। वेयर डू वी बिगन दैन, हमें फिर कहाँ से शुरू करना चाहिए। द पोइट थिंक्स दैट ही मस्ट स्टार्ट विथ हिमसेल्फ, फिर वो सोचता है कि हाँ मुझे पहला कदम खुद उठाना चाहिए, मुझे खुद को पहले सही करना चाहिए। ही मस्ट ट्राई फॉर सेल्फ प्योरीफिकेशन, उसे पहले खुद को पाक साफ करना है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मैन स्पिरिट इज़ पॉसिबल, इंसान के जो स्पिरिट है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना मुमकिन है ओनली थ्रू डिटैचमेंट एंड सेल्फलेसनेस, अगर खुद गर्जी ख़त्म हो जाए इंसान के अंदर। His perceptions of three remedies, da da da, may seem as the cry of a madman, but this is only way salvation is possible if each individual looks after his own self purification। और एक ह्यूमन बीइंग की पूरी इंसानियत की या पूरी वर्ल्ड के इंसानियत की प्योरीफिकेशन उस वक्त हो सकती है, या सॉल्वेशन उस वक्त पॉसिबल है, निजात उस वक्त पॉसिबल है जब इंसान खुद की प्योरीफिकेशन करेगा। हर इंसान अपनी गलती मानेगा और गलती की इस्लाह करेगा, तो इस तरह से वो सेल्फ प्योरीफाई हो जाएगा। हर कोई सेल्फ प्योरीफाई हो जाएगा तो इस तरह से कम्युनिटी प्योरीफाई हो जाएगी, सोसाइटी, नेशन और पूरी दुनिया, पूरी कायनात प्योरीफाई हो जाएगी। ही एंड्स द पोएम्स ऑन अ नोट ऑफ होप, और इसी उम्मीद पर वो इस पोएम का एंड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वाज द लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड। आई होप कि आपको सारे सेक्शन बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें पोएट मैसेज ही यही देना चाहता है कि जो मॉडर्न मैन है वो स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को साल्वेशन की तरफ, प्योरीफिकेशन की तरफ लेकर आए, अपनी गलतियों को जो है वो माने, तस्लीम करें और फिर अच्छे काम करना शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।